इस समय का विषय समर्पण है। समर्पण एक बहुत बड़ी गिफ्ट है। बाबा के शब्दों में, बाबा के महावाक्यों के अनुसार मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, उस अनुसार मैं क्लास कराऊंगी। परंतु एक बात बताना चाहूँगी, आज समर्पण की परिभाषा बहुत सरल कर ली गई है। सेंटर पर रहना, इसको समर्पण समझते हैं। जब मैं याद करती हूँ अपना बचपन, आज से 65 साल पहले, एक बहन समर्पित हुई थी और वो बहन आज भी है, लेकिन सबकी भावना इतनी उस आत्मा के प्रति ऊंची और श्रद्धा की थी, इसने अपने आप को समर्पित कर लिया। अर्पित, उस समय समर्पण नहीं बोलते थे, अर्पण कर लिया। और उस बहन को बहुत श्रेष्ठ दृष्टि से देखते थे। ये एक सीन दिमाग में बैठ गया था और मैं समर्पण होना नहीं चाहती थी, बिल्कुल नहीं चाहती थी। क्यों? इसमें जबरदस्त त्याग है। और वो त्याग मैं नहीं कर सकती। त्याग क्या है? कि आप जब अर्पित हो गए, आपकी अपनी चॉइस, अपनी थिंकिंग नहीं रह जाती। सब कुछ उस अनुसार करना होगा जो यज्ञ का रीति रस्म नियम है। तो मैं डरती थी, ऐसा ना हो मैं कर ना पाऊं। बहुत बहुत भय लगता था। और जब सेंटर पर रहना शुरू किया तो भी दादी जी को कहा, मैं समर्पित नहीं, मैं डेडिकेटेड हूं। डेडिकेटेड माना किसी कार्य के प्रति डेडिकेटेड हूं, समर्पित नहीं हूं। क्योंकि अगर समर्पित जीवन जीना है तो बड़ी ऑनेस्टी से जीना पड़ेगा। आधा कच्चा आधा पक्का तो नहीं हो सकता। लाइफ समर्पित, फिर फुल समर्पित है। आपके संकल्प, आपके वचन, आपके कर्म
सब बाप समान। ये समर्पण की परिभाषा है, ये मैं नहीं कर सकती। मैं अपने आप कमाऊंगी, अपने पांव पे खड़ी रहूंगी, सेवा सारी करूंगी। और जितनी सेवा बहनें करती हैं, इतनी सेवा मैं जॉब करते हुए भी कर सकती हूँ। समर्पण का वो इंटरेस्ट, वो स्वाद शायद मुझे नहीं था। आज जब मैं देखती हूं तो समर्पण की भीड़ लगी हुई है। हमें समर्पित कर लो, हमें समर्पित कर लो। कभी सोचा इसकी गहराई क्या है? समर्पण कहते किसको है? सेंटर पर आ गए, गुलजार दादी दिवाली आई, गुलजार दादी ने कहा चलो आशा, दिवाली मेला लगा था, दिवाली मेले चलते हैं। दादी लेके गए, दादी ने बनाया। मुझे है हम दिवाली मेले जा सकते हैं? आज तो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। मैं उन बातों में नहीं जाऊंगी, लेकिन बाबा समर्पण किसे कहता है? समर्पित आत्मा अर्थात क्षमा पर न्यौछावर। क्षमा के समीप होंगी। परवाने हैं और हम परवाने क्षमा के समीप। क्षमा के स्नेही, क्षमा के समीप। और दूसरी बात, अच्छी तरह से अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लीजिएगा, सर्व संबंध केवल एक बाप के साथ। केवल ही। दिलवर भी किसी को नहीं बनाना। हमें कूट कूट करके पक्का कराया गया। दिलवर किसी को नहीं बनाना, अर्थात अपने दिल की बातें दूसरे से हम शेयर करें, ये भी नहीं है। बाबा सखा है, बाबा से बैठ करके बात करो। हम लोग को सख्त कहा गया। साधना है। मेरे गुण, मेरे कर्तव्य, मेरे बोल बाबा की सेवा के बिना और कहीं भी नहीं लग सकते। उसे समर्पण है। मेरा सोच, मेरी सोच भी बाबा और उसकी सेवा के सिवाय और कुछ ना हो, ये समर्पण। बाबा ने कहा कि समर्पण अर्थात साहस, ये साहस की बात है, करेज की बात है। क्योंकि बलि चढ़ गए ना। बलि चढ़ना सबके लिए आसान नहीं होता। मैं आज की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ,
उसको किनारे कर दीजिए। लेकिन ट्रूथफुली, ऑनेस्टली समर्पण क्या है वो मैं आपको बताऊं। बहुत करेज चाहिए समर्पित लाइफ में। दूसरा, तन का समर्पण। मेरा तन बाबा की श्रीमत के बिना कहीं नहीं जा सकता। मेरे मन का समर्पण। मन तो कहाँ कहाँ दौड़ता है। तन से सेंटर पर है, मन से घर पर है, ये नहीं चलता। मन भी समर्पित है। धन, बाबा की श्रीमत के बिना धन का उपयोग कहीं भी नहीं कर सकते। समर्पित होते हैं तो अपना तन, मन, धन और संबंध सब समर्पित करते हैं। सब समर्पित करते हैं। मुझे याद आता है, बहुत छोटे थे, शॉर्ट में सुनाती हूँ। पिताजी तो ट्रस्टी थे, घर गृहस्थ भी थे। 10 रुपए मांगे। मैं 6ठी क्लास में थी या 5वीं क्लास में थी। 10 रुपए उनसे मांगे। उनका उत्तर क्या था? किस लिए चाहिए? मेरी फ्रेंड की बहन की शादी, उसको गिफ्ट देनी है। अच्छा, मैं अपनी टीचर से पूछूंगा। अगर टीचर हाँ बोलेगी तब मैं दूंगा। उनकी टीचर थी गंगे दादी, उन्होंने मना कर दिया और पिताजी ने कहा, बेटा मैं तुमको 10 रुपए नहीं दे सकता। दादी ने मना किया है। मुझे बहुत खराब लगा। 10 रुपए ही तो मांगे थे, लेकिन नहीं दिए। आज हम अपने अंदर झांक करके देखें। मेरा तन, मन, धन, संबंध, संपर्क संपूर्ण रूप से समर्पित है। चेक करें। दूसरा, बाबा ने कहा मन का समर्पण अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना। मन का समर्पण। किस हिसाब से मैं समर्पित हूं? किस हिसाब से? अगर मेरे मन में संकल्प विकल्प है, व्यर्थ है, तो मैं समर्पित किस बात से हूं? कैसे समर्पित हूं? मैं वैसे पूछती हूं, इस क्लास में ऐसा कोई है जो बिल्कुल व्यर्थ मुक्त हो गया है? वो हाथ खड़ा करो। एक भी नहीं है। समर्पण बहुत गहरी चीज है। जगदीश भाई, समर्पण में आपके गुणों का समर्पण, आपकी कलाओं का समर्पण, आपकी योग्यताओं का समर्पण। मैं अच्छी पेंटिंग करती हूं
मैं और कहीं पर सेल नहीं कर सकती। मेरी योग्यताएं, मेरी कलाएं, मेरे गुण बाबा की सेवा के बिना और कोई काम नहीं करेंगे। जगदीश भाई जब वो समर्पित हुए, उनके कॉलेज ने उनको कहा एडिटोरियल लिख दो कॉलेज मैगजीन के लिए। जगदीश भाई का क्या उत्तर था? अब ये कलम शिव बाबा को समर्पित हो चुकी है और मैं उसके सिवाय और कोई कार्य नहीं कर सकता। हम में से कितने हैं समर्पण अर्थात बाप समान गुण कर्तव्य, बाप समान। बाबा ने एक चेतावनी दी 1969 में। उस मुरली में जो शुरू की मुरली है, बाबा अव्यक्त हुए हैं और शुरू की मुरलियां हैं, उसमें बाबा ने कहा तुम्हारे आगे एक परीक्षा आएगी और वो है मैंपन की। मैं, इस मैंपन के कारण विघ्न भी पड़ेंगे। आज हम देख रहे हैं मैंपन जिससे मगरूरी, मायूसी, मुरझाइश और मतभेद उत्पन्न होता है। ये 4 बातें बाबा ने बताई थी। भगवानोवाच मगरूरी, दूसरा क्या बोला? मायूसी, तीसरा मुरझाइश, चौथा मतभेद। मैंपन का समर्पण, लेकिन बाबा ने कहा उसमें तुमको बाधा आएगी। बाधा कौन सी आएगी? बाधा आएगी मन मत की, बाधा आएगी दे अभिमान पने की मत की। मैंपन कहते हो छोड़ दो ना, क्या जाता है? दे अभिमान, मगरूरी दिखाई देती है ना। और तीसरा बाबा ने कहा शूद्र पने की मत। बाबा ने कॉशन किया, वार्निंग दिए, ये आपके सामने ये चीजें आएंगी। फिर बाबा ने कहा कि अगर मन सदा एक रस में है, बाप के रस में है, तब समर्पित है। सोचो कितनी डीप 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 बातें हैं। मैं तो जब ये सारा बाबा का पढ़ा तो एक बार तो संकल्प चला, मुझे कितने नंबर मिलेंगे इसमें। मैं आपको भी दूंगी, आप चेक करिएगा। फिर बाबा ने कहा है कि आपको वायदा करना होगा कि जो हम सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो करेंगे, वो बाप की आज्ञा अनुसार
बाप की श्रीमत प्रमाण करेंगे। अब समर्पण की बाबा ने कुछ निशानियां भी बताई थी। इसकी निशानियां क्या होगी, उससे पूर्व मैं लेना चाहूंगी समर्पित की परिभाषा। और परिभाषा में बाबा ने कहा समर्पणता का अर्थ ये संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में बाप समान बनना। चेक कर लें, चारों में बाप समान बनना। समर्पण होना अर्थात सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनना। और समर्पण होंगे तो संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। क्या समर्पण करना है, वो हर एक का अपना एजेंडा है। विधि क्या है, जितना समर्पण करेंगे उतना संपूर्ण, जितना विशाल रूप से इसको धारण करेंगे उतना विशाल बुद्धि और विश्व के अधिकारी। स्वभाव का समर्पण। हम लोग तो आराम से बोल देते हैं आप एडजस्ट करो ना, मेरा स्वभाव ऐसा है, आप एडजस्ट करिए। स्वभाव का समर्पण, देह अभिमान का समर्पण, संबंधों का समर्पण। बुरा ना मानिएगा, हमारे संबंध रिवाइव हो जाते हैं। फर्दर, सर्व कर्मेंद्रियों के लगाव का समर्पण। देह और सर्व कर्मेंद्रियों के लगाव का समर्पण। कर्मेंद्रियों का लगाव क्या है? आकर्षण, नैनों का आकर्षण, कानों का आकर्षण, जीभ का आकर्षण, संग का आकर्षण। सोचिए, बाबा ने कहा जब आप संपूर्ण समर्पित होंगे तभी आप क्या बन सकेंगे? साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। समर्पणता अर्थात हिम्मत का पहला कदम। समर्पण होने में हिम्मत चाहिए। हिम्मत। हमने तो बहुत टाइम लिया, सच पूछो बहुत टाइम लिया। सोच समझ के कदम उठाएं जो वापस रिट्रेस ना करने पड़े। जिस चीज को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, गई सो गई, वापस ना आए। वो साहस चाहिए। दूसरा, जो मैं हूं ये प्रभु की देन है, प्रभु वरदान है। अगर इसको मैंने अपना समझा, उदाहरण के रूप से मानो मैं क्लास कराती हूं, एक मिसाल, आप कहते बहन जी हमारे पास क्लास करा दो, ये कर दो, प्रभु देन है ना। और अगर मैं नाज नखरे दिखाती हूं,
नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं बहुत बिजी हूं, ये नहीं हो सकता, अमानत में खयानत है। प्रभु देन का उपयोग नहीं किया, प्रभु के वरदान का उपयोग नहीं किया, तो क्या वो वरदान मेरे साथ स्थायी रहेगा? बोलो, स्थायी रहेगा? नहीं रहेगा। जो मैं कर सकती हूं वो मुझे करना है, क्योंकि मैं समर्पित हूं। समर्पित होकर के कोई राइट्स नहीं मिल जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले होती है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन राइट्स। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो पालन करो। स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना, क्योंकि भगवान की देन है। अगर आपने उसको नजरअंदाज किया तो ये भी अमानत में खयानत है। आपको प्राप्ति है, लेकिन मानो वो अधकच्ची है, आप उसको छोड़ दें नहीं, उसको परिपक्व करना। सर्वंश त्यागी, मन और बुद्धि से समर्पण। समर्पण अर्थात सदा आज्ञाकारी, सदा वफादार, सदा ईमानदार, फरमान बरदार। अगर इसमें से एक भी बात कम होती है, समर्पित नहीं है। किस बात से समर्पित है, किस हिसाब से समर्पित है? आप 50 साल से रह रहे हो, परंतु अगर अमानत में खयानत करते हो तो किस हिसाब से समर्पित हो? समर्पण अर्थात हर समय आज्ञा पालन। हर समय 24/7 समर्पित अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई। आपको ईश्वरीय प्राप्ति होती है, आपको महिमा मिलती है, आपको शौर्य मिलता है, परंतु अगर उसको अपना बना लिया, वो योग्यता समाप्त हो जाएगी। आज जो हम हैं, जो गुण हैं, बाबा के कारण है। अगर आज मैं क्लास करा रही हूं, आप सब सुन रहे हो, मेरे कारण से नहीं। बाबा का ज्ञान है तो आप सुन रहे हो। अगर हमारे बीच से बाबा निकल जाए तो कौन पूछेगा मेरे को? और क्यों पूछेगा? इसलिए बाबा रूपी कीली के इर्द गिर्द घूमते रहना। तो बाबा कहते हैं वफादारी ये है, प्राण जाए पर वचन न जाए। बाबा पर समर्पित हुए अर्थात कुछ भी हो जाए,
प्राण भी निकल जाए तो भी बाबा ना छूटे। हमारी सुंदरी बहन थी जिसको उसके संबंधियों ने बहुत सताया था। यज्ञ में रहती थी, घर गई, घर ले गए उसको बहाने से, वहां उसको बहुत सताया। लंबी स्टोरी है, नहीं सुना सकती अभी। गलत खाना उस बच्ची ने नहीं खाया, शरीर जीर्ण होता चला गया, अंत में शरीर छोड़ दिया। बाबा बाबा करते शरीर छोड़ दिया। वफादारी, एक बाबा दूसरा न कोई। बाबा से उसकी मां मिलने के लिए आई, बाबा ने कहा इस पाप की माफी नहीं होती। मम्मा जैसी थी सुंदरी बहन, इस पाप की माफी नहीं है। संपूर्ण समर्पित, बंगाल से जादूगर मंगाया, क्या क्या किया, लेकिन फिर बाबा ने कहा विश्व सेवा, जो समर्पित है वो विश्व सेवाधारी है। आज यहाँ है, कल वहां, परसों वहां, सब घर अपने हैं। किसी का एक घर होता होगा, लेकिन समर्पित बच्चों के 4000 के अंदर 4000 घर है, कम नहीं। कितना बड़ा परिवार है। एक दिन मेरे से पूछा, तब मेरे पास एक भी सेंटर नहीं था, मैं पांडुवन रहती थी। अनाउंस किया किसने, बहन जी किसी और बहन के लिए, इसके इतने सेंटर हैं। बहन जी आपके कितने हैं, उसको पता नहीं था। मैंने कहा मेरे 4000 सेंटर, सब 4000 सेंटर अपने हैं। समर्पित भाव, बाबा की चीज तो मेरी है, अधिकार आपको महसूस हो। बाबा की चीज तो मेरी है, और मेरी तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ बाबा का है। बड़ा मजा आएगा। तो अपना जो प्राप्ति होती है उसको बाबा को पास ऑन कर दो। बाबा ये सारी महिमा आपके कारण से। अब संपूर्णता अर्थात बाबा ने कहा उसकी निशानियां क्या होंगी। सदा संतुष्ट, सदा साथ के प्रारब्ध के अधिकारी। समझ में आई बात? सदा साथ के प्रारब्ध के अधिकारी, सदा बाप का साथ। वो प्रारब्ध बाबा ने कहा, बाप का साथ आपको मिलेगा सदा। उस प्रारब्ध, बाबा ने बाप के साथ को प्रारब्ध कहा है। समर्पण अर्थात उसके अधिकारी आत्माएं होंगे। बेफिक्र बादशाह, तृप्त आत्मा, सर्व खजानों से संपन्नता का अनुभव, और जिस समय जिस शक्ति को चाहे वो इमर्ज हो जाए। ये निशानियां, इसके साथ साथ और भी कुछ निशानियां बाबा ने कहा। समर्पण बुद्धि निरसंकल्प होगी। समर्पण बुद्धि के संकल्प नहीं चलेंगे। बाबा ने कहा हमने किया, बाबा कहता है और हमको करना है।
श्रीमत का पालन, समय का समर्पण। अगर मेरे पास समय है और मैं समय बैठ के आजकल मोबाइल पर लगा रही हूँ, ऊपर हिसाब ले लेगा वो। आपने अपने आप को समर्पित किया था ना, तो समर्पण के लिए क्या कार्य था, क्या विशेषता थी? बाबा हिसाब लेगा। समर्पित बच्चा निर्णय बुद्धि वाला होगा। निर्णय उसका एक्यूरेट होगा। क्यों? क्योंकि समर्पित है, बाप समान। बाप समान सोच, एक्यूरेट समर्पण। हमारे समर्पण की यादगार कितनी बनी हुई है। बलि चढ़ाते हैं, शिवलिंग के ऊपर क्या कुछ अर्पित करते हैं, ये सब समर्पण की निशानी। इसलिए समर्पण अर्थात स्वयं को विशेष रूप से अपनी स्वभाव का समर्पण, वह इस भट्ठी में आप लेके जाइए। आप इस भट्टी में क्या समर्पित करने जा रहे हैं? हर एक के पास कोई ना कोई स्वभाव में बातें हैं। हर एक के पास कोई ना कोई बात आपके उसमें रहती है, जिस कारण से दूसरे दुखी भी होते हैं, शायद आपको बताते भी नहीं हैं। तो चेक करना है, साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है। अब साधारण मैंपन क्या है और रॉयल रूप का मैंपन क्या है? दोनों का समर्पण करना है। बाबा ने कहा करना तो पड़ेगा। समर्पण अर्थात जीते जी मरना। स्वयं को चेक करें, जीते जी कहाँ तक मरे हैं। अपने आप को अपने आप नंबर दीजिएगा। तीसरी बात, मेरापन, वो समर्पित है। अगर किसी बात में मेरापन है तो आप ये समझ लें, वह उस लेवल तक मैं समर्पित नहीं हूँ। अगर ये मेरा है तो ये बाबा का नहीं है। रात को सोने से पहले सब चेक करें, मैं और मेरापन कहाँ तक समर्पण किया है। इस समय शरीर छोड़ूं तो मुझे क्या कुछ याद आएगा? हमारे विचारों का भी समर्पण होता है। मीटिंग्स में होते हैं, आपके विचार भिन्न हैं, लेकिन उनको समर्पण करना होता है। समर्पणता की परिभाषा बहुत गुह्य है, बहुत गहरी है।
और संपूर्ण समर्पण में नंबर लेना, वो भी बहुत विशेष चीज है। साधारण नंबर तो नहीं लेने हैं ना। 3rd क्लास में तो पास नहीं होना ना, 100% नहीं, तो पास विद ऑनर्स तो होना, वो लक्ष्य रखें। समर्पण अर्थात बाबा में टोटल लय हो जाना। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ठीक है।